जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित शुक्ला एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ साधारण ब्याज की तीसरी क्लास लेकर। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास में दोस्तों उसके आगे बात करेंगे जैसा कि हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक बार प्लीज शेयर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब ना हो तो कर दें। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही तेज गति के साथ। कह रहा है यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। कल हमने गुना वाले क्वेश्चन पढ़े थे मगर उनमें और इनमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए दोस्तों क्या अंतर है। क्या कह रहे हैं 16 वर्ष टाइम जो है वो कितना है 16 वर्ष, और क्या कह रहा है 2 गुना हो जाता है। अब देखिए 16 वर्ष में कितना हो गया, उसके पहले मैंने आपको एक और बात सिखाई थी और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन यूपी सुपर टेट में आया था। किस में आया था? सुपर टेट में आया था। कई सारे हमारे साथियों ने गलत कर दिया था, जबकि उनको मैंने पहले भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया कि हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? हो जाएगा। हो जाएगा का अर्थ क्या होता है? मिश्र धन होता है दोस्तों। क्या होता है? मिश्र धन होता है। अब देखिए अगर हम बात करें मूलधन तो वो हमेशा फिक्स है। कितने गुना होता है? 1 गुना, जिसको आप प्रतिशत में 100 कह सकते हो। आपने ये पैसा दिया, आपने ये पैसा वापस लिया, तो यहाँ तो 2 गुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जितना एक्स्ट्रा है वो क्या चीज है? वो ब्याज है। जितना एक्स्ट्रा है वो ब्याज है। कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों? 1 गुना ही तो एक्स्ट्रा है, यानी कि 100% ही तो ब्याज है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 2 गुना एक्स्ट्रा होता। अगर यहाँ सपोज करो 7 गुना लिखा होता तो आप क्या कहते हैं? इसमें 100 जो है मूलधन है और 600 ब्याज है। क्लियर? क्यों? टोटल कितना है? 7। मूलधन फिक्स है, उसको आप नहीं बदल सकते। वो आप क्या कहोगे? वो तो 100% ही है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दोस्तों सुपर टेट में आ चुका है और सेम पैटर्न पे दिया हुआ है। प्लीज जल्दी करते हैं। तो अभी यहाँ याद रखना, यहाँ हम लोग हमेशा ब्याज लिख लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है? अब देखिए आपको बिना पेन चलाए याद हो गया। कह रहा है 2 गुना हो जाता है। 2 गुना में 100 तो मूलधन है और जो एक्स्ट्रा रह गया 100 वो क्या है दोस्तों? ब्याज है। ये देखते ही यहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। यहाँ 100% ब्याज है। अब ये 100% ब्याज दोस्तों कितने समय में मिला? 16 वर्ष में मिला। आपसे कितने समय पूछ रहा है? 8 वर्ष की बात साथियों कर रहा है। 16 वर्ष में 100% तो 8 वर्ष में 50। क्यों? साधारण ब्याज की दोस्तों बात है। साधारण ब्याज हर वर्ष कैसा होता है? बराबर होता है। इज दैट क्लियर? ठीक। कह रहा 8 वर्ष में कुल कितना हो जाएगा दोस्तों? ब्याज कितना मिल जाएगा? 50%, और मूलधन हमेशा कितना होता है? 100, ठीक है। तो दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा? 150%। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों 1.5 गुना। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 सही 1/2 गुना। क्या आ जाएगा? 1 सही 1/2 गुना। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके पहले दूसरा था, उसने कहा 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कितने % ब्याज की दर है? यहाँ दर नहीं पूछी है, यहाँ दोस्तों फिर से दोबारा गुना ही पूछा है। प्लीज जल्दी से नोट करें दोस्तों, वीडियो पुश करके नोट करें, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। क्या है? 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। कौन साधारण ब्याज? कौन साधारण ब्याज किसका? मूलधन का। तो कौन बटे किसका होता है भिन्न में? ये दोस्तों मूलधन रहा होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। तो दोस्तों 4 रुपए पर अगर 1 रुपए ब्याज मिलता है तो कितने % मिलता है? 25%, यानी ये ब्याज प्रतिशत हो गया। आगे बढ़ते। उसी दर जो है उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्षों में 450 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले दर बात करते हैं दोस्तों। ये तो ब्याज प्रतिशत है। यहाँ 2 चीजें होती है, टाइम और दर, ठीक है। टाइम और रेट, यानी कि समय और दर। यहाँ दोस्तों समय जो था, ये जो ब्याज मिलता है वो कितने साल में मिलता है? 4 साल में। क्लियर है? सॉरी 4 साल में। अब 4 साल में 25, तो दोस्तों 1 साल में कितना मिलेगा? 6.25। तो ये क्या आ गई? दर आ गई। अब वो क्या कहता है? दर वही है और समय कितना होना चाहिए दोस्तों? हिंदी ध्यान से पढ़ना। 2 वर्ष। तो यानी कि अगर 2 वर्ष होना चाहिए
दर 6 से 1/4 है। तो दोस्तों 6 दूनी 12 और 12.5। तो दोस्तों जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा? वो दोस्तों हमको 12.5% मिल जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने पहले वाली लाइन से दोस्तों दर निकाली। कैसे निकाली? कह रहा है 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4। 1/4 मतलब 25%। कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में 25, तो 2 साल में 12.5, तो 1 साल में 6.25। यहाँ कह रहा है उसी दर से, तो वही दर 6.25 वाली। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 1 साल में 6.25, 2 साल में 12.5। ठीक है ना? कह रहा है 450 हो जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज ही मिश्र धन होता है साथियों। तो 450 हो जाने का अर्थ क्या है? ये रुपए में मिश्र धन है। अब मूलधन 100, यहाँ पे ब्याज 12.5 लेना है, तो 112.5 की वैल्यू आपको चाहिए। इधर क्या हो जाएगा? 100। क्लियर है? 12.5 से भागिए। 12.5 8 100, 12.5 रमैया 112.5। ठीक है। 9 पना 45, 5 8 40। तो दोस्तों मूलधन कितना आ गया? मूलधन कितना आ गया? मूलधन दोस्तों 400 आ गया। प्लीज जल्दी नोट कर लें। तो क्वेश्चन को आप इत्मीनान से पढ़िए, धीरे धीरे स्पीड अपने आप बनने लगेगी। ठीक है ना? क्वेश्चन को आप इत्मीनान से ध्यान से पढ़िए। कोई वीडियो पुश कीजिए, नोट कीजिए दोस्तों। चैनल को लाइक, और ये आंसर ये पार्ट आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए आपको कैसा लग रहा है। कह रहा है कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ताकि पहले जितना समय पहले जितना रहे। एक चीज बढ़ा रहा है तो दूसरी चीज जाहिर से कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ब्याज उतना ही चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसको पिछली क्लास 2 में भी बताया। और अगर इसको आपको इसको बेहतर पढ़ना है तो परसेंटेज की क्लास 1 पढ़िएगा। यहाँ पे हम उतना फिर पूरी एक क्लास है इस विषय पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे। अब वो इतना एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम भिन्न में बदलते थे। क्या करते थे? भिन्न में बदलते थे। अब हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया। दोस्तों बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ, यहाँ क्या है? 20% बढ़ाया गया, यानी कि टोटल वैल्यू है 5। टोटल वैल्यू है 5, 5 पर कितना बढ़ाया? 1। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 6। अंश कभी नहीं बदलता, 1/6। 1/6 की वैल्यू दोस्तों होती है 16 सही 2/3%। तो दोस्तों हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज जल्दी जल्दी नोट करते रहें। वीडियो पुश कर ले, नोट कर लें। आंसर दोस्तों आ गया 16 सही 2/3, यानी कि डी पार्ट। इज दैट क्लियर? दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी। वीडियो नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पे आते हैं। चलिए, कह रहा है 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने का। अब देखिए छोटी छोटी चीजें फुटकर करने लगा, उसने फुटकर करना शुरू कर दिया। कह रहा है 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 552 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए वार्षिक पूछा है, वार्षिक पूछा है। तो दोस्तों ये जो 252 रुपया जो मिला है ब्याज, ये कितने समय मिला जरा बता दो। ये दोस्तों कितने समय मिला? 2 वर्ष 3 महीने में। ठीक है ना? एक वर्ष में दोस्तों 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में 24 और 3 उधर 27, यानी कि 27 महीने का ही ब्याज तो 252 है। तो दोस्तों एक महीने का ब्याज कितना होगा? 27 से भाग दे रहे हैं, और 12 महीने यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 12 से गुणा कर लें। अब आप कहोगे साहब ये आपके दिमाग में कैसे आया? एक आप हमको जरा बात बताइए। इसने कहा ब्याज की वार्षिक दर बताइए, यानी कि एक वर्ष में कितने प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर कितना ब्याज। तो दोस्तों पहले तो हम रुपए में ब्याज पता कर लें कि कितना मिलेगा। तो यहाँ से रुपए में ब्याज पता हो जाएगा। जितना आएगा वो किस पर मिल रहा है? एक वर्ष में इतना ब्याज है 1600 पर, प्रतिशत के लिए 100, एक साल की दर निकल आएगी। यानी कि हमको पहले क्या चाहिए दोस्तों? हमको पहले एक साल का ब्याज चाहिए। 3 दूनी 27, 3 चौको 12, 9 दूनी 18, और 18 2 20 5 25, 7 बचा 72 हुआ, 9 8 72। तो यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा? 4 8 32, और 4 दूनी 8 2 10 11। 112 रुपए आपको ब्याज मिला। कितना मिला? 112 रुपया। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चको 16, 4 दूनी 8, 3 रह गया,
4 8 32, 4 7 28। इसलिए मैं छोटी छोटी वैल्यू काट के बताता, आपको बात समझ में आ जाए। 112 रुपया दोस्तों 12 महीने का ब्याज आया था। कितना आया था? 112 रुपया 12 महीने का, यानी कि 1 साल का। तो 112 रुपया किस पर मिलता होगा? 1600 पर मिलता होगा। कितने प्रतिशत बन गया? तो दोस्तों 7% बन गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस ध्यान से हमको देखना चाहिए। हमसे पूछा गया था वार्षिक दर, जो ब्याज था वो दिया था 2 वर्ष 3 महीने यानी कि 27 महीने का। हमको चाहिए था 1 वर्ष की दर, तो पहले हमने क्या किया? 1 वर्ष का ब्याज निकाला। तो आपको बात उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रही होगी। वीडियो पुश करिए, नोट करिए। चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है 73 रुपए का 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 5% वार्षिक, 1 साल में 5% ब्याज मिलता है किसका? 7300 का, ठीक है। तो दोस्तों किसी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो। कितना आ जाएगा? देखिए 5 3 15, 5 7 35 1 36। ये कितना है? ये कितने समय का है? ये दोस्तों 1 साल का है। क्यों? ये क्या लिखा है? वार्षिक है। दर कैसी है? वार्षिक 5% निकाला है। 1 साल में आप कह सकते हो कि भैया 365 दिन होते हैं, यानी कि 365 दिन में कितने रुपया ब्याज मिला? 365 रुपया ब्याज मिला। हमने ये क्यों निकाला अभी आपको आगे पता चल जाएगा। हमारे पास 7300 रुपए थे, हमें 5% के हिसाब से ब्याज मिलना था। 1 साल में 5%, तो 1 साल में रुपए में कितना? 365 निकल गया। हमने जैसे ही यहाँ क्वेश्चन देखा था 11 मई से 10 सितंबर 1987 तक, तो मैंने पहले उतना इसलिए हल उचित करना समझा, ठीक है, हल करना उचित समझा, क्योंकि हमें पता है दिनों का ब्याज पूछा गया। तो दोस्तों जब तक हमको 1 दिन का ब्याज नहीं पता होगा तब तक हम कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों 1 दिन का ब्याज पता करने के लिए पहले हमने क्या निकाला? पहले दोस्तों हमने 1 साल का ब्याज निकाला। हमने क्या किया? 1 साल का। 1 साल में 365 दिन होते हैं, ब्याज भी 365 है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 रुपया पर डे का ब्याज, जो दोस्तों ब्याज है वो 1 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है। अब आ जाओ जो लोग रीजनिंग पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स, जिनको कैलेंडर के बारे में नॉलेज है, उसने कहा 11 मई 1987 से 10 दिसंबर 1987 तक दोनों दिनों को, यानी कि 11 मई भी सम्मिलित है, 10 दिसंबर भी सम्मिलित। तो दोस्तों ये बताओ मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31 दिन होते हैं दोस्तों। कितने दिन होते हैं? 31। 11 से शुरू करना, 11 को भी रखना है, यानी कि 10 ही तो हटाने हैं। तो मई के दोस्तों कितने दिन हो जाएंगे? 21। मई के बाद आता है जून, ठीक है, जून नवंबर जनवरी 30 दिन होते हैं, ठीक। फिर आता है जुलाई दोस्तों 31 दिन होते हैं। फिर आता है अगस्त 31 दिन होते हैं। और फिर आता है दोस्तों सितंबर। अभी ना कहना साहब सितंबर में 30 दिन होते हैं, हमें वहां तक जरूरत ही नहीं। क्यों? हमको कहां तक सिर्फ और सिर्फ जाना है दोस्तों? हमको 10 सितंबर तक जाना है। कहां तक जाना है? 10 सितंबर तक जाना है दोस्तों। तो इधर कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। अब टोटल कितने दिन हो गए यार? जोड़ लीजिए, 1 2 3 इधर हो गया, 3 2 5 3 8 1 9 3 12, यानी कि हमको टोटल 123 दिनों का ब्याज चाहिए। कितने दिनों का ब्याज चाहिए दोस्तों? 123 दिनों का। अब आप खुद समझदार हो, आप क्या कहोगे कि भैया 1 दिन में 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो 123 दिन में कितना ब्याज मिलने वाला होगा? 123 रुपया। क्वेश्चन वही है, भाषा बदल गई। पहले हम सीधे सीधे 1 वर्ष का निकालते थे, अब हम दोस्तों सीधे सीधे पहले हम 1 वर्ष का निकालते थे, अब हम दिनों में निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ रिक्वायरमेंट थी मंथ की, देखिए 2 वर्ष 3 महीने फुट कर दिया तो हमने मंथ में निकाला। यहाँ दिनों में था तो हमने दोस्तों दिनों में निकाल लिया, ठीक है ना। तो बस अकेले हमको ध्यान ये रखना ब्याज चाहिए किसमें, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया दोस्तों, वीडियो पुश करके दे लिया करिए। चलिए दोस्तों अगला है 6 नंबर, पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या कहता है? एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। वह तत्काल इसे लेता है। आपने हमसे 5,000 रुपया
2 साल के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर लिए, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से उधार 2 वर्ष के लिए देता है। अब आप देखिए, अगर आप इसकी हिंदी ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप इसकी हिंदी दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए, हमसे आप 2 साल के लिए ले गए और उसी टाइम उसी दिन आपने वही पैसा दूसरे दे दिया 2 साल के लिए, फिर से लेके हमको दे दोगे। मगर तुम जब हमको ब्याज दोगे तो दोस्तों 100 रुपए पर कितना दोगे? 4। क्यों लिखा है 4%? 1 साल की बात है, वार्षिक, ठीक। और इससे अगर तुम ब्याज लोगे तो कितना लोगे? 6.25% लिखा है, 6 से 1/4%, तो 6.25 लोगे। तो दोस्तों 4 हमें दोगे, अब तुम कितना लोगे? 6.25। तो दोस्तों तुम्हारे पास भाई, तुम हमसे 4 पर लोगे, बात ध्यान से समझना, और तुम उससे 6.25 लोगे और हमें पेड करोगे 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि सॉरी 6.25 यहां लिखना है। तो दोस्तों 2 सही 1/4 या 2.25, यही तो आपकी बचत है भाई, बीच की जो बचत है वो यही तो है, ठीक है। अब 1 साल में इतना है तो दोस्तों 2 साल की कहानी है, 2 साल में कितना हो जाएगा? 4.25 का 2 गुना दोस्तों, 2.25 का 2 गुना कितना होता है? 4.5। यही तो आपकी बचत हो जाएगी 2 साल में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? कह रहा है इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा, ठीक है ना। तो उसका लाभ कितना होगा दोस्तों? 4.25%। अब ये 4.25% किसका? जो आपने मूलधन दिया व्यापार में, तो वही जो लिक्विडिटी है वो कितनी है? 5000 की है। तो दोस्तों 4.5% इसका निकालेंगे। परसेंट निकालना आपको हमने बेसिक भी सिखाया, आपको अच्छे से आता है। चलिए, दशमलव हट गया, 0 हट गया, गुणा कर लीजिए। 5 25, 5 को 20, 2 22, यानी कि दोस्तों 225 रुपया। तो कितना आ जाएगा आंसर? 225। ये याद रखिए 2 वर्ष की कहानी है। 1 साल में 6.25 अंतर होता था, 2 साल में 4.5 हो जाएगा। ओके, तो हमारी बात आपको दोस्तों समझ में आ रही होगी। प्लीज जल्दी जल्दी नोट करते रहें। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है 7 नंबर, कहता है 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों आई एम सो सॉरी, पिछली क्लास में भी यही क्वेश्चन था, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा है 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। कितने की? 500 रुपए की। तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है तो धनराशि क्या? देखिए क्वेश्चन सब हैं, क्वेश्चन सब के सब वही है दोस्तों, भाषा अलग अलग है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दोस्तों 500 रुपए पर कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज मिल रहा था? 12%। कितने परसेंट दोस्तों मिल रहा था? 12%। यहाँ पर क्या कहता है? एक अन्य धनराशि, इस पर कितना मिल रहा है? 10%। अब यहाँ पे देखिए, हमको जो चीज श्योर पता है हम पहले उसी को हल कर लेंगे। हमको ये पता है कि यहाँ 12% वार्षिक है और कहानी कितने साल की है? 4 साल की है, यानी कि दर गुणे समय। 1 साल में 12 तो 4 साल में 48। तो दोस्तों पहला जो हमारा पैसा था उसमें कितनी लिक्विडिटी थी? 500 की, ठीक है। और हमको दोस्तों इसका ब्याज कितना चाहिए? 48%। दोस्तों 500 का 48% जब हमने हल किया तो कितना आया? 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20, 4 24, 240 रुपया। ये दोस्तों क्या आया? ये आया आपका ब्याज पहले वाले 500 पर, ठीक है ना। टोटल आपको कुल कितना ब्याज मिलता था? 480। कुल ब्याज, हिंदी एडजस्ट कर लेना, समझ लेना, 480। कुल कितना मिलता था? 480। उसमें से एक हिस्सा तो ये हो गया। अब देखिए, अगर पहले कॉन्सेप्ट पे इतना ब्याज है दोस्तों, तो दूसरे पे कितना मिल जाएगा? दूसरे पे भी यहाँ भाई टोटल आपको कितना लेना है? टोटल आपको लेना है 480। 240 तो आप पहले इससे ले चुके हो, तो अभी आप कितना और ब्याज लोगे दोस्तों? 240 ही तो और लोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखना दर कितनी है दूसरे के लिए? 10% है, समय 4 वर्ष, यानी कि आपको दूसरे हिस्से पे 40% ही तो ब्याज मिलेगा। जो भी मूलधन रहेगा उसका 40% ही तो ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो 240 का 40%, सॉरी 240 है, वो किसकी वैल्यू हो गई? 40% की। तुमको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए दोस्तों। 0 0 4 6 24 कितना आ गया? 600 रुपया। क्लियर है? तो आपको दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। कितना आ गया? 600 रुपया। प्लीज नोट करते रहें, जल्दी जल्दी नोट करते रहें।
मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वीडियो पुश करके नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5,000 रुपए पर 2 वर्षों में जो ब्याज भिन्न भिन्न बैंकों से मिलता है उसका अंतर 25 रुपया। यानी कि 5,000 हमने बैंक ए में जमा किया, 5,000 हमने बैंक बी में जमा किया, जो दोनों से ब्याज मिला, एक बैंक का ब्याज दूसरे से कितना अधिक था, 25 रुपया। दोस्तों कितने परसेंट का अंतर है पहले ये देख लेते हैं। तो 25 रुपए का अंतर है वो किस पर मिला होगा, ब्याज, ब्याज ही तो है, अंतर है मगर किसका, ब्याज का। तो ब्याज का ही तो रुपया है, कितने परसेंट होगा दोस्तों, तो प्रतिशत के लिए 100 0 यानी कि आप कह सकते हो यही तो अंतर है, ये प्रतिशत। मगर कितने में 2 वर्ष में। तो दोस्तों अगर 2 वर्ष में आधा परसेंट है तो 1 साल में, तो दोस्तों 2 वर्ष में 98%, तो 1 साल में 54%, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो, 1/4%। ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, कह रहा है दोनों बैंकों की ब्याज दरों में अंतर। तो दोस्तों लड़के जल्दी में लड़के जल्दी में 0.5 लगा देते हैं, गलत बात है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे समय जो लिखा है वो दोस्तों 2 वर्ष का लिखा है। समय क्या लिखा है, हिंदी ध्यान से पढ़िए, समय 2 वर्ष लिखा है। हमें हमेशा वार्षिक लिखनी होती है, अंतर भी वार्षिक लिखना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा 0.25। प्लीज जल्दी नोट करते रहें, वीडियो पुश करें, नोट करें। दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम लोग रोज 3 से 4 क्लासें यूट्यूब पर डालते हैं, ठीक है, वो आपको मिलती रहें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। और सबसे अहम बात जो मैं आज कहना चाहूंगा कि प्लीज एंड प्लीज वीडियो को डाउनलोड ना करके ऑनलाइन देखें तो बहुत अच्छा होगा। कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए है। ये क्वेश्चन वैरायटी बदल गई और बहुत अच्छा है। 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ हो जाएगी के अर्थ क्या होता है दोस्तों, टोटल कितना मिलेगा। क्या अर्थ होता है, टोटल कितना मिलेगा, दैट कार्ड अमाउंट मिश्र धन। इज दैट क्लियर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहले अगर आपने किसी को कोई पैसा दिया, जब आप 5 साल बाद वापस लेने पहुंचे तो दोस्तों आपको कुल कितना मिला, 520। अगर वही पैसा आपने 7 साल में वापस लिया होता तो आपको दोस्तों कितना मिलता, आपको मिलता 568। तो ये जो समय बढ़ गया, ये समय जो बढ़ गया 2 वर्ष का, वो कितने, जो 2 वर्ष का समय बढ़ गया उसमें तो कितना पैसा बढ़ गया ये ध्यान देना है। उसमें कितना पैसा, 520 से 568 हो गया तो कितना बढ़ गया, जल्दी बता दो, 48 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 48 रुपया ये क्या है, ये तो मिश्रधन था, ये क्या है, ये जो बढ़े हुए वर्ष हैं। तो दोस्तों ना मूलधन बढ़ता ना कोई चीज बढ़ती है, बढ़ता है तो सिर्फ ब्याज। मूलधन में जितना ज्यादा ब्याज होगा उतना ज्यादा मिश्रधन बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों वर्ष बढ़े 2, तो दोस्तों ब्याज, ये मिश्रधन नहीं, मिश्रधन ये है। तो दोस्तों ब्याज जो वृद्धि है वो ब्याज, जातियां एक होनी चाहिए ना। तो दोस्तों 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 48। नहीं समझ में आया, फिर से देख लीजिए, 5 साल में इतना, 7 साल में इतना, तो कितने वर्ष बढ़े, 2 वर्ष कितना रुपया बढ़ा, 48। जो बढ़ेगा वो क्या होता है, ब्याज ही तो सिर्फ बढ़ता है। तो दोस्तों 1 साल में कितना ब्याज मिलता होगा, 1 साल में कितना ब्याज मिलता होगा, 24 रुपया। क्यों, 2 साल में 48, तो दोस्तों 1 साल में 24। अब आप जरा बताइए, उसने क्या कहा, उसने कहा वह धनराशि है, दैट मीन टू से वह मूलधन है, वह मूलधन है। तो हमारी बात आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी, वह मूलधन है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, उसने कहा मूलधन प्राप्त करो, ये क्या लिखा है या ये क्या लिखा है, मिश्रधन लिखा है। मिश्रधन में साथियों कितनी चीजें होती है, मिश्रधन में होता है मूलधन और मिश्रधन में होता है ब्याज। अब ये जो मिश्रधन है वो कितने साल का है, 5 साल का है। 1 साल में दोस्तों कितना ब्याज है, 24 रुपया ब्याज है। तो दोस्तों 5 साल में 5 साल में दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा, 24 पंचे 120 रुपया। यानी कि इस 520 में दोस्तों 120 रुपया ब्याज का है। तो हमारे पास जो अगर इससे हम ब्याज निकाल लें तो हमारे पास मूलधन कितना रह गया, 400। चाहे आप इसमें रखो, इसमें दोस्तों 7 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। जल्दी प्लीज वीडियो पुश करें, नोट करते रहें।
तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो दोस्तों क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा, यानी कि 400 रुपए। क्लियर है? तो वीडियो पुश कर ले, नोट कर ले दोस्तों। वीडियो डाउनलोड मत किया करिए, वीडियो अगर आप ऑनलाइन देखेंगे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वीडियो जब तक आप पुश करके नोट करेंगे तब तक सर्फिंग होकर अगले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720, बिल्कुल रिपीट किया उसने क्वेश्चन। अगर 2 वर्षों के बाद 720 हो जाएगी का मतलब टोटल मिश्र धन। क्लियर है? फिर उसने क्या कहा, तथा 5 और अधिक, यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ ये नहीं लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा है कि 5 वर्षों के बाद, उसने कहा 5 और अधिक। 2 वर्ष तो बीत चुके थे, 5 और बिताने। टोटल कितने बिताने हैं दोस्तों, टोटल कितने बिताने हैं, 7 वर्ष, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1020, सॉरी 1020। अब ये आप देखना है आपको कितना रुपया बढ़ गया दोस्तों, 720 से 1020 हो गया, तो दोस्तों कितना रुपया बढ़ गया, 300 रुपया। कितने समय में, 5 साल में। तो दोस्तों 1 साल में ये जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, वो तो सिर्फ ब्याज ही बढ़ेगा। अभी मैंने बताया 5 छक्का 30, 1 साल में दोस्तों कितना मिलेगा, 1 साल में दोस्तों 60 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 60। भूलना मत, बात को ध्यान से समझना। समय बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज बढ़ेगा, 300 बढ़ा 60 रुपया 1 साल का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 साल में 720 होता है। ये क्या है, मिश्रधन है। मिश्रधन में 2 चीजें, एक तो आपकी ब्याज और एक तो आपका मूलधन। अब यहाँ पे देखिए ब्याज दोस्तों, ये मिश्रधन कितने साल का है, ये मिश्रधन 2 साल का है। 1 साल में दोस्तों 60 है, तो 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 120। यानी कि इसमें 120 रुपया तो सिर्फ ब्याज का होगा। तो दोस्तों जो रह गया वो क्या है, मूलधन है। यानी कि अगर उसने मूलधन पूछा है, यानी कि वह धनराशि कितनी है, तो कितनी है, 600 रुपया। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वीडियो को प्लीज पुश करें, ठीक है, और नोट करें दोस्तों। अगर आप वीडियो लाइव देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, और हमको भी पता चलता रहेगा, ठीक। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर, सॉरी ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8। यहाँ क्वेश्चन की वैरायटी बदल गई, और क्वेश्चन जब अगली क्लास में मिलेंगे आपको तो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इस क्लास में एक ही है, चलिए देखते हैं। कह रहा है 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग, यानी कि टोटल आपके पास जो पैसा है, टोटल जो है वो कितना है, वो 10,000। इसी का एक हिस्सा आपने कुछ हिसाब से दिया, एक हिस्सा कुछ हिसाब से दिया। चलते देखते हैं। कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2, आप देखिए, आप गांव में जाते होंगे, जब आप बाजार जाते होंगे अनाज लेके, सब्जी लेने के लिए, पुराने जमाने में ऐसा होता था, आप जरा याद कीजिए। तो आप जब फट्टेदार को गेहूं देते थे, आपका अच्छा गेहूं उसने एक ढेर में डाला, दूसरे का खराब गेहूं उसने उसी ढेर में मिला दिया, ठीक है। तो वो क्या करता था, आपका अच्छा गेहूं 10 में लिया, दूसरे का खराब गेहूं 8 में ले लिया। 2 किलो 10 8 18 का, तो 1 किलो 9 का। तो वो क्या करता, उसकी एवरेज वैल्यू निकल आई। तो हम लोग वही करते हैं, जब 2 वैल्यू अलग अलग है, एक ही वैरायटी की, ये भी क्या है, ये भी वार्षिक ब्याज दर है, ये भी वार्षिक ब्याज दर है। 2 अलग अलग हो, एक क्या है, मिक्स है, औसत मतलब ये मिक्स वाली वैल्यू है। तो अलग अलग वाली साथियों, अलग अलग, इसको मिश्रण से लगाते हैं हमेशा, अलग अलग वाली अलग अलग, और मिक्स वाली मिडिल में, ये बस याद रखना। और ये किस कंडीशन में एलिगेशन, किस कंडीशन में दोस्तों मिश्रण का प्रयोग होगा, जब 2 वैल्यू अलग अलग दी होंगी, यहाँ 10% यहाँ 8%, और दोनों उन्हीं दोनों की एक मिक्स वैल्यू होगी। अब इसका दोस्तों, इसका तिर्यक अंतर, ये याद रखना, तिर्यक अंतर, इसका अंतर दोस्तों 0.2 है, इसका अंतर 0.8 है। ये जो अंतर आता है ये इन्हीं का अनुपात, ये नहीं कि ये इसका अनुपात नहीं होगा, जिस पक्ष में होता है। 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कि पहला हिस्सा अगर 1 रुपया है तो दूसरा हिस्सा 4 रुपया। ये दोस्तों, ये अगर ये दर है, ये दर है, ये हमेशा अनुपात किसका आएगा, मूलधन का आएगा। जो अनुपात आएगा वो हमेशा किसका आएगा दोस्तों, मूलधन का। ये 1 है, ये 4 है, दोनों मिला के दोस्तों कितना है, दोनों मिला के 5 है। इनको 1:4 में बांटना है। 5 अनुपात की वैल्यू दोस्तों 10,000 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 5 दूनी 10,000, 2,000 हो गई। अब साथियों यहाँ पे 1 अनुपात है पहला हिस्सा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। और ये 4 अनुपात है पहला हिस्सा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। क्लियर है? प्लीज नोट करते रहें जल्दी जल्दी। ये आपकी तीसरी क्लास हो गई दोस्तों साधारण ब्याज की। आई रिक्वेस्ट यू 100 टाइम्स,
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। लगभग में इस समय 17% लोग ऐसे हैं जो लोग वीडियो तो देख रहे हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। उससे दोस्तों हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बस ये एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो पे दोस्तों कमेंट करोगे, ठीक है ना। और अगर सबसे ज्यादा मोटिवेशन तब मिलता है, सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जैसे अभी पिछली क्लास सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास में दोस्तों और दूसरी क्लास में तो कम, पहली क्लास में काफी सारे हमारे मित्रों ने वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया था। आप प्लीज शेयर करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली हमारी कल जो है सिंपल इंटरेस्ट की चौथी क्लास होगी, ठीक है, तब मिलते हैं, धन्यवाद।